हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 1 जनवरी 2022 यानी कि आज हुई सीटेट परीक्षा के पेपर 1 का एग्जाम एनालिसिस आपके साथ करने वाली हूँ। और वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज की इस परीक्षा का जो स्तर था, लेवल था, वो किस तरीके का था और किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। तो देखिए, अगर हम आज की इस परीक्षा का अगर हम लेवल की बात करें तो देखिए आप लोगों की तरफ से यहाँ पे बताया जा रहा है ये यहाँ पे जो परीक्षा है ये आपकी इजी से यहाँ पे मॉडरेट लेवल की देखी गई। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी जो पेपर 1 होगा ये आपका किस लेवल का होगा, ये कहीं ना कहीं हमारी ईवीएस के प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा है। जैसे कि हमने कल के सेट में यहाँ पे पेपर देखा था तो ईवीएस के जो क्वेश्चन थे वो आपके डायरेक्ट नहीं आए थे, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे लेवल हार्ड लगा था। पर आज के जो ईवीएस के प्रश्न आए हैं वो आपके डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी बेस्ड आए हैं। इसके अलावा जितने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए मैं आप लोगों के साथ ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिलता तो आप सर्च ऑप्शन में जाइएगा और सर्च ऑप्शन में आप वहां पे प्यूपिल टीचर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम जरा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ईवीएस के जो हमसे आज के सेट में पूछे गए और उसके बाद हम सीडीपी, मैथ्स और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पे सब थीम का यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए, आपको थीम और सब थीम जो है ये अच्छे से तैयार करके जानिए। सब थीम किसका पूछा गया? हमें परिवार का, यानी कि जो हमारी फैमिली होती है इसका हमें सब थीम यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि फैमिली की क्या क्या सब थीम होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे होता है रिलेशनशिप, यानी कि हमारी किस तरीके के संबंध हैं दूसरों के साथ। इसके अलावा दूसरा है वर्क एंड प्ले। साथ ही साथ अगला जो सब थीम इसका है हमारा है जानवर, यानी कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, और अगला है प्लांट। तो देखिए, इससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हमसे आज की इस परीक्षा में पूछा गया। इसके अलावा अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है उससे जो भारत के कौन से राज्य हैं जो कि बंगाल की खाड़ी को छूते हैं। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न आज के सेट में पूछे गए। सबसे पहले हमें सब थीम पूछा गया। सब थीम का एक क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला, बे ऑफ बंगाल से कौन से भारत के राज्य जो हैं वो आपके छूते हैं, मतलब टच होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका वेस्ट बंगाल। इसके अलावा अगला यहाँ पे है उड़ीसा। इसके अलावा आगे है यहाँ पे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु। तो देखिए, ये आपके कुछ राज्य हैं जो कि भारत के राज्य हैं जो कि हमारे किसे छूते हैं, ये बे ऑफ बंगाल से टच होते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला ये जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, एक क्वेश्चन हम लोगों को मैप से संबंधित भी पूछा गया। तो देखिए, अभी तक अगर आप लोगों ने मैप का टॉपिक यहाँ पे तैयार नहीं किया तो आपको यहाँ पे मैप का टॉपिक तैयार कर लेना है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो और कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें स्लॉथ का देखने को मिला। तो देखिए, स्लॉथ एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपकी सीटेट परीक्षा इजी आ रही है तो स्लॉथ का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। ये 17 से 18 घंटे जो है ये पेड़ों में उल्टा लटक के सोता है और जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ की ये जो पत्तियां हैं वो खाता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला स्लॉथ से संबंधित। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला ये जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पे आवास, यानी कि शेल्टर और फूड से भी हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको कहा कि मैं ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे अलग से भी यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को स्लॉथ से क्वेश्चन देखने को मिला, शेल्टर यानी कि हाउसेस, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से था कि लद्दाख में किस तरीके के घर बनते हैं, इसके अलावा यहाँ पे असम में किस तरीके के घर बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आज के सेट में देखने को मिले और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन ना ज़्यादा आपके टफ हैं, ना ज़्यादा आपके बिल्कुल आप ऐसा कह लीजिए कि इजी है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल में हम फिश
कौन सी जगह पर बनाते हैं, तो वो जगह का नाम आपको यहाँ पे बताना था। यानी कि किस तरीके का भोजन कहाँ पे खाया जाता है, इससे संबंधित ये जो क्वेश्चन था वो इस तरीके का यहाँ पे पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे कि मैंने कहा कि ये हमें जो हाउसेस है इसका क्वेश्चन आया था, इसका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था, यानी कि मिलान करने थे। आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं और ये जो 2 मंजिला हमारे घर बनते हैं वो किस तरीके से होते हैं कि नीचे वाले मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती। असम में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, ये बांस के घर होते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे जो मिलान करना था, फूड का जो मिलान करना था वो किस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन था कि गोवा में किस तरीके का फूड खाया जाता है। जो फिश वाला क्वेश्चन है ये उसका मिलान यहाँ पे दिया गया था, मतलब ये जो फिश को अलग अलग तरीके से बना के खाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को जो अगला यहाँ पे दे रखा था कि कश्मीर में किस तरीके से मछली बना के खाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को ये बताना था कि केरला में किस तरीके का यहाँ पे खाना खाया जाता है। तो देखिए फूड का जो मिलान था वो इसका था, गोवा का, कश्मीर का और केरला का। और जो शेल्टर का क्वेश्चन था उसमें हमें लद्दाख और असम का यहाँ पे दे रखा था। तो देखिए अगर हम ओवरऑल आज के पेपर की बात करें जिसमें हमें ईवीएस पूछा गया, तो ये सभी टॉपिक एक ऐसे टॉपिक हैं जो आपको क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th की ईवीएस के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सब थीम हमसे पूछा गया, बे ऑफ बंगाल से कौन से राज्य टच होते हैं। तो देखिए मैप से संबंधित एक क्वेश्चन तो हमें हर सेट में यहाँ पे पूछा ही जा रहा है, तो इससे तो हम लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना। साथ ही साथ हम लोगों को एक यहाँ पे दिशा संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जैसे कि मैंने कहा। इसके अलावा शेल्टर आवास का कैसा क्वेश्चन आया, लद्दाख, असम, इनका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। फूड का हमें क्वेश्चन पूछा गया कि गोवा में हो गया, केरला में हो गया, कश्मीर में हो गया, किस तरीके का फूड खाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन किस चीज का पूछा गया था, हमें हाइट पूछी गई थी। हाइट पूछी गई थी किसकी, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो देखिए हम लोगों को जैसे कि पता है कि माउंट एवरेस्ट से संबंधित भी यहाँ पे हमारा चैप्टर है, तो हमें हाइट पूछी गई है माउंट एवरेस्ट की, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ईवीएस में किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। अब चलिए इसको जरा मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ आप लोगों के लिए, और हम जरा देखते हैं कि सीडीपी में हमसे किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, और उसके बाद जरा हम कुछ क्वेश्चन मैथ्स के और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी के भी यहाँ पे देख लेंगे। अब चलिए जरा हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमसे सीडीपी में, इंग्लिश में, मैथ्स में यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए अगर हम प्रश्नों की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको टॉपिक अगर पता चल जाए तो आप उन टॉपिक को यहाँ पे तैयार करके जा सकते हैं ताकि आप लोग यहाँ पे उन प्रश्नों को हल कर सकें। तो देखिए यहाँ पे हमें एनईपी से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एनईपी 2020 जो है इसमें नई भाषा कौन सी लाने की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एनसीएफ से भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इन सभी पे मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है। साथ ही साथ हमारा जो लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी है उससे हमें जो प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट होता है, जो व्यक्तिगत वाक होता है, ये हमसे बार बार हर सेट में पूछा जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों से 2 अलग अलग जो हमारे रीडिंग लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं यानी कि अधिगम अक्षमताएं होती है, जिसमें से डिसलेक्सिया है जिसे हम रीडिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, और डिस्ग्राफिया है जिसे हम राइटिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, यह हमसे पूछा गया है। और साथ ही साथ प्रगतिशील शिक्षा यानी कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इससे संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इंग्लिश में इस बार ही बताया जा रहा है, जो इंग्लिश और हिंदी में जो पैडागॉजी है वो आपकी इजी यहाँ पे पूछी गई। मतलब इजी क्या, आपका जो हमारा सिलेबस दिया गया है उससे डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा स्कैनिंग और स्कीमिंग से पूछा गया है। स्कैनिंग क्या होता है, जब हम डिटेल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और स्कीमिंग जब हम कोई भी थीम यहाँ पे पता कर रहे होते हैं। पैसेज जो यहाँ पे पूछा गया वो कोविड-19 पे पैसेज था, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन मिल गए। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह पूछा जाता है। मैथ्स में अगर हम देखें तो देखिए मैथ्स के जो क्वेश्चन थे आज के ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे। इसमें हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे प्लेस वैल्यू का तो नहीं, हमें फेस वैल्यू का देखने को मिला, यानी कि अंकित मान का देखने को मिला। और अंकित मान का ये जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, इसमें ये देखिए अंकित मान अगर हम निकालें, फेस वैल्यू निकालें, तो जैसे हमें कोई भी ऐसी संख्या दे रखी है,
अब इस संख्या में अगर हमें अंकित मान निकालना है तो हम करेंगे क्या, अगर 5 का निकालना है तो 5 ही इसका फेस वैल्यू होगा, 3 का निकालना है तो 3 ही इसका फेस वैल्यू होगा, अगर इस 3 का निकालना है तो ये 3 ही इसका फेस वैल्यू होगा। तो इस तरीके से फेस वैल्यू निकाला जाता है। इसके अलावा हमें एलसीएम का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही साथ एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिला कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होती है वो बालक, ऐसे कौन से बालक होते हैं जिनके अंदर ये सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी होती है। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे कि हाइपर एक्टिव होगा वो बच्चा, इसके अलावा कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था आपका डाइवर्जेंट थिंकर, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकर वो होते हैं जो कि एक समस्या का एक से ज़्यादा समाधान यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम ओवरऑल आज की यानी कि 1 जनवरी की बात करें तो हमारा जो पेपर का लेवल था वो एक अच्छा लेवल था, जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्कोर कर सकते थे। और जैसा कि हमने देखा कि हर सेट का अलग अलग लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग घबराइए मत, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए जिस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी आने वाले सेट के एनालिसिस भी मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।